नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। आप सभी भाई बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ ही आज महर्षि गौतम ऋषि मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष के दिन। आज संवत 2079 के दिन जो महर्षि गौतम ऋषि मनाई जाती है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। महर्षि गौतम ऋषि हमारे सप्त ऋषियों में से एक महर्षि है और इनका जो गौ माता से संबंध है किस प्रकार है, आइए जानते हैं उस बारे में। जो महर्षि गौतम ऋषि है ना, उनका बचपन में नाम अंधत्मा ऋषि था। क्योंकि इनका नाम इस अंधत्मा इसलिए रखा गया क्योंकि वो नेत्रहीन थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था, तो अंधे से उनका नाम अंधत्मा रखा गया। तो महर्षि अंधत्मा की एक बार की बात है कि वो हवन करने के लिए, जो हवन की सामग्री है वो जुटाने के लिए जंगल में गए। जैसे हवन की सामग्री के लिए कुश, पुष्प, द्रौप, लकड़ियाँ, ये सब एकत्रित करके वो अपने आश्रम में आए। अपने हवन को शुरू करने ही जा रहे थे, तभी उस समय क्या हुआ, एक गौ माता आती है और वहाँ पे रखी कुश को, घास को खाने लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंधत्मा ऋषि देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने पूछा कि कौन है भाई यहाँ पे जो मेरे हवन सामग्री के साथ छेड़छाड़ी कर रहा है। तो गौ माता ने अपना स्वर निकाला, जिससे अंधत्मा ऋषि ने उन्हें पहचाना और उन्होंने गौ माता को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि आज तो धर्म खुद मेरे पास चलकर आया है। जिसका मतलब कि जो हम हवन करने से या दान धर्म करने से, पुण्य से जो हमें धर्म मिलता है ना, वो साक्षात मेरे पास आया है। तो महर्षि अंधत्मा जी ने अपना हवन यज्ञ छोड़कर उनकी गौ माता की सेवा में लग गए और उन्होंने गौ माता की सेवा इतने निष्ठा से, इतने प्रेम भाव से की कि गौ माता उनकी भक्ति भाव से, उनके सेवा भाव से इतनी प्रसन्न हुई। तो उन्होंने, गौ माता ने भी ना एक भेंट स्वरूप उनकी आँख में, जो महर्षि अंधत्मा थे उनकी आँखों में ना अपनी जीभ घुमाई। तो जैसे ही गौ माता ने उनकी आँखों में जीभ घुमाई ना, तो महर्षि अंधत्मा का आँखों का तम मतलब अंधेरा, जो आँखों का अंधेरा था वो खत्म हो गया। मतलब उनकी आंखें वापस आ गई, उन्हें दिखाई देने लग गया। तो तब से उनका नाम, महर्षि अंधत्मा का नाम महर्षि गौतम हो गया। गौतम मतलब गौ माता ने जिनका तम हरा, गौ माता ने जिनकी आंखों का, जिनकी ज़िंदगी का अंधकार जो था वो ख़त्म किया, उनको पूर्ण रूप से दृष्टि प्रदान की। तो इस प्रकार हमारे महर्षि गौतम का नाम महर्षि गौतम रखा गया। तो क्योंकि आज महर्षि गौतम ऋषि की जयंती है, तो उनके बारे में एक छोटी सी कहानी मैं आपको और बताना चाहूँगी। तो जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, उनकी एक मानस पुत्री थी। मानस पुत्री मतलब मन से उत्पन्न की गई पुत्री, जिनका नाम अहिल्या है। अहिल्या माता को आप सब जानते ही होंगे, जिनको जो पाषाण बन गई थी, श्री राम ने उनको मुक्त किया था, पाषाण से वापस स्त्री बनाया था। उन्हीं अहिल्या माता के बारे में ये कहानी है। तो जो हमारे ब्रह्मा जी ने थे, उनकी पुत्री है अहिल्या माता। तो अहिल्या माता बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, इतना रूपवान, इतनी गुणवान। तो सभी जो उस समय के ऋषि मुनि थे, सभी देवतागण उनसे विवाह करना चाहते थे, क्योंकि वो इतना मनमोहित उनका रूप था, इतना मनमोहित उनका मन था। तो यहाँ तक कि इंद्रदेव ने तो कई यातनाएं भी की थी ब्रह्मा जी से कि बस किसी प्रकार मेरा विवाह इनसे करवा दो, परंतु ब्रह्मा जी ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को भी मन में आया कि उस समय जैसे स्वयंवर करके अपनी पुत्री के लिए वर निर्धारित किया जाता था। उन्होंने कहा मैं अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर नहीं रचूंगा। उन्होंने एक शर्त रखी, कंडीशन रखी कि जो भी, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, सभी देवतागणों को बुलाया और कहा कि जो भी व्यक्ति, जो भी ऋषि मुनि या देवता सबसे पहले सभी धामों की, 4 धाम नहीं, सभी धामों की यात्रा करके मेरे पास जो सबसे पहले आएगा ना, मैं अपनी पुत्री अहिल्या माता का विवाह उनसे कर दूंगी। माफ़ी चाहूँगी, मैं अहिल्या माता कह रही हूँ बार बार, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है उन्हें माता पुकारने की। तो अहिल्या माता का विवाह मैं उनसे कर दूंगा। तो सभी देवतागण, सभी ऋषि मुनि में होड़ लग गई कि हमें विवाह करना है, क्योंकि इतनी मनमोहित स्त्री, इतना सुंदर मन, इतना ही सुंदर रूप। तो सभी निकल गए अपने अपने ये वाहन लेके कि किसी भी प्रकार हमें ये शर्त जीतनी है। परंतु जो हमारे महर्षि गौतम ऋषि जी थे ना, बहुत ही सरल शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कोई होड़ नहीं, वो सीधा गए अपने आश्रम की ओर। उन्होंने कहा फिर से अपनी भक्ति भाव में, अपनी यज्ञ में, हवन में लीन होने के लिए। पर जब जा रहे थे ना वो अपने आश्रम में, तो आश्रम में जाते हुए उन्हें रास्ते में एक ब्याहती हुई गौ माता दिखी, जिनका प्रसव पीड़ा शुरू हो रखी थी। ब्याहती गौ माता, जिनका आधा, जिनके जो शरीर में बच्चा है या बछड़ी है, वो आधा बाहर हो और आधा उनके शरीर में हो, ऐसी ब्याहती गौ माता की उन्होंने 7 परिक्रमा लगाई और वो वापस ब्रह्मा जी के पास आकर बोले कि मेरी तो सभी धामों की यात्रा मैं करके आ गया,
तो जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने सुना कि अरे अभी तो आप यहाँ पे थे, आप तो कुछ ही क्षणों में आ गए और सबसे पहले आ गए, तो ऐसे कैसे संभव हुआ कि कुछ ही क्षणों में आपने सभी धामों की यात्राएं कर ली। तो जो हमारे महर्षि गौतम जी हैं, उन्होंने एकदम सरल शांत स्वभाव में कहा कि ब्रह्मा जी, आप ही ने तो अपने मुख से कई वेदों और पुराणों में कहा है कि जो ब्याहती गौ माता का, मतलब जिन गौ माता के पेट में या जैसे बछड़ा जो बछड़ी है वो आधा उनके शरीर में है गौ माता की और आधा बाहर है, ऐसी ब्याहती गौ माता की जो 7 परिक्रमा लगा दे तो उसकी जो परिक्रमा का फल है वो सभी धामों के जो पुण्य फल है उसके बराबर ही माना जाता है। तो ब्रह्मा जी ने भी छोटी सी मुस्कुराहट के साथ में अपनी पुत्री अहिल्या माता का विवाह महर्षि गौतम ऋषि जी से कर दिया। तो इस प्रकार हमारे जो महर्षि गौतम ऋषि जी है और अहिल्या माता है उनका विवाह पूर्ण हुआ। तो जो गौ माता है ना, वो आज से ही हमसे जुड़ी हुई नहीं, यहाँ तक कि हमारे ऋषि मुनि जो हमारे देवतागण हैं उन सब ने भी उनकी जो सेवा भाव से उनसे अपने मनोवांछित फल प्राप्त किए हुए हैं। तो आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि महर्षि गौतम ऋषि के दिन आज से एक संकल्प ले कि आप सभी भी गौ माता से जुड़े, उनकी सेवा भाव में आए और अपना मनोवांछित फल उनसे प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। अगर ये महर्षि गौतम ऋषि जी की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप और लोगों को भी बताइएगा कि गौतम ऋषि जी के बारे में जानकारी दीजिएगा कि कैसे उनका नाम महर्षि गौतम रखा गया, कैसे उनका विवाह हुआ और वो कैसे गौ माता से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।